बच्चों पिछले टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन्स का नोमेनक्लेचर, उसका क्लासिफिकेशन, और इसके पश्चात एल्डिहाइड और कीटोन्स को किन किन रासायनिक विधियों द्वारा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाया जा सकता है, वो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी। और इसके पश्चात एल्डिहाइड और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी के आगे आज पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जब दोनों दिए हों तो इनकी पहचान कैसे करते हैं कि ये एल्डिहाइड है दिया हुआ केमिकल या कीटोन्स है। तो कुछ टेस्टिंग होती हैं, उनके द्वारा पहचान करते हैं कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन्स है। और ये पॉइंट जो है थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल में भी इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल में भी ये पूछते हैं, टेस्टिंग कराई जाती है कि दिया हुआ जो केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है, वो एल्डिहाइड है कि कीटोन्स है। इसको हम लोग देखते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में सबसे पहले एक देखते हैं क्या होता है इसमें सिर्फ रीजेंट या सिर्फ अभिकर्मक, सिर्फ रीजेंट या सिर्फ अभिकर्मक होता है। ये एल्डिहाइडों से रिएक्ट करता है। सिर्फ अभिकर्मक या सिर्फ रीजेंट किससे कि हम करता है कि ये केवल एल्डिहाइडों से रिएक्ट करता है, कीटोन से रिएक्ट नहीं करता है। तो जो सिर्फ रीजेंट होता है, सिर्फ अभिकर्मक होता है, वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। और एल्डिहाइड के जैसे संपर्क में लाया जाता है, ये गुलाबी रंग का हो जाता है। ये जो सिर्फ रीजेंट होगा ये वैसे कलरलेस होता है, और ये कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। तो सबसे पहली पहचान तो इससे ये हो जाती है कि सिर्फ अभिकर्मक या सिर्फ रीजेंट में अगर एल्डिहाइड डालते हैं तो क्या होगा, वो कलर चेंज हो जाएगा, कलरलेस होता है, रंगीन होता है, वो पिंक कलर का हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो पता चल जाएगा ये एल्डिहाइड है। ये रिएक्शन कीटोन नहीं देते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन का पहचान हम सिर्फ रीजेंट या सिर्फ अभिकर्मक के द्वारा कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें करते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो अपचायक गुण है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जैसे कि एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड या एस्टेल्डिहाइड। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया या इसका जो अपचायक गुण है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देते हैं, इसको खुला छोड़ देते हैं। तो ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया उसकी हो जाती है। और ये एल्डिहाइड क्या होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं, पावर इसकी ज़्यादा होती है। तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, एसिड में। जैसे कि ये फॉर्मेल्डिहाइड किस में चेंज हो जाता है, फॉर्मिक एसिड में। और एस्टेल्डिहाइड जो हो जाता है वो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में, एस्टेल्डिहाइड एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ये परिवर्तन होता है, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। और इस प्रकार की रिएक्शन की एल्डिहाइडों में कि ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीजन से क्रिया है जिसके फलस्वरूप एसिड बनते हैं, ये आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है। जब कीटोन्स का, जबकि ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वो आसानी से नहीं होती। तो ऑक्सीकरण की क्रिया कीटोन्स आसानी से नहीं करते और एल्डिहाइड कर जाते हैं। तो ये दूसरा भी इसके द्वारा हम लोग
परीक्षण या टेस्टिंग कर सकते हैं। अब ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। एक रीजेंट जिसे कि टॉलन रीजेंट कहते हैं, टॉलन रीजेंट या टॉलन अभिकर्मक। ये टॉलन रीजेंट क्या होता है? टॉलन अभिकर्मक को होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलन रीजेंट कहते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलन रीजेंट कहते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल का मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये NH4OH, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलन रीजेंट कहते हैं। तो ये टॉलन रीजेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टॉलन रीजेंट के द्वारा भी हम एल्डिहाइड और कीटोन की टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि टॉलन रीजेंट से कौन रिएक्शन करता है? एल्डिहाइड करते हैं, कीटोन्स नहीं करते। और एल्डिहाइड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। तो टॉलन रीजेंट के द्वारा हम एल्डिहाइड कीटोन की टेस्टिंग करते हैं। और टॉलन रीजेंट से केवल कौन रिएक्ट करता है? एल्डिहाइड करते हैं। अब ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है? तो पहली चीज तो याद रखेंगे, टॉलन रीजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलन रीजेंट कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, अमोनिकल का बना NH4OH। तो अब इनकी भी आपस में रिएक्शन हो जाती है। तो देखेंगे इसमें कि NH4OH प्लस AgNO3, तो ये क्या बन जाएगा? अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा, NH4NO3 प्लस AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है AgOH, ये किस में टूट जाएगा? ये 2Ag, ये Ag2O प्लस H2O, सिल्वर ऑक्साइड और जल में टूट जाता है। तो जब टॉलन रीजेंट किसे कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलन रीजेंट कहते हैं। टॉलन रीजेंट के रिएक्शन जैसे कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट, तो AgOH बनता और AgOH फिर चेंज हो जाता सिल्वर ऑक्साइड और जल में। अब ये जो जब रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन में क्या होता है कि सिल्वर ऑक्साइड का ही रिएक्शन कराते हैं और इसी के नीचे लिख देते हैं कि ये टॉलन रीजेंट है, लेकिन वास्तव में टॉलन रीजेंट ये नहीं होता है। टॉलन रीजेंट क्या होता है? टॉलन रीजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। NH4OH प्लस AgNO3 को टॉलन रीजेंट कहते हैं। और टॉलन रीजेंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और AgNO3 की रिएक्शन होती है, तब अमोनियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है, और फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड से सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है, और सिल्वर ऑक्साइड ही एल्डिहाइडों से और कीटोन से रिएक्शन करते हैं, और इसी से क्या बन जाता है? सिल्वर मिरर, रजत दर्पण बनता है। तो पेपर में रजत दर्पण भी आता है। रजत दर्पण क्या होता है और ये टॉलन रीजेंट क्या होता है? किससे रिएक्शन करता है? एल्डिहाइडों से करता है, कीटोन से नहीं करता है। और इसके द्वारा लैब में हम एल्डिहाइडों और कीटोन्स की पहचान भी करते हैं। कोई केमिकल दिया गया, पहचानिए कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो उस केमिकल में हम टॉलन रीजेंट डालें। अगर वो रिएक्ट करता है, सिल्वर मिरर बनाता है, रजत दर्पण बनाता है, तो वो एल्डिहाइड है। अगर रिएक्शन नहीं करता है तो मतलब कीटोन है। तो इसके द्वारा हम टॉलन रीजेंट के द्वारा एल्डिहाइडों की पहचान करते हैं कि यह दिया हुआ केमिकल एल्डिहाइड है। तो अब इसमें जैसो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, जैसे कि इसकी रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड
HO फॉर्मेल्डिहाइड, या एस्टल्डिहाइड CH3COO ये CHO फॉर्मेल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड, किसी की भी रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड, तो सिल्वर ऑक्साइड का मतलब टॉलरेंट एजेंट से कराते हैं। तो यहाँ पर ये रख देते हैं Ag2O, Ag2O। कोई भी एल्डिहाइड हो तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा HCOOH फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगा फॉर्मिक एसिड, और साथ में क्या बन जाएगा 2Ag, और 2Ag जो बना है इसी को कहते हैं सिल्वर मिरर या रजत दर्पण। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH और प्लस 2Ag, और यही कह रहेगा सिल्वर मिरर या रजत दर्पण कहलाता है। तो इस प्रकार से टॉलरेंट एजेंट किसे कहते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलरेंट एजेंट कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है अमोनियम नाइट्रेट और सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड से फिर सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है। और रजत दर्पण की एल्डिहाइडों से जब क्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो Ag2O ही लिखते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं टॉलरेंट एजेंट, ठीक है ना। लेकिन पेपर में आए तो ये नहीं बताएंगे टॉलरेंट एजेंट सिल्वर ऑक्साइड होता है ना, टॉलरेंट एजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं टॉलरेंट एजेंट। अब इसके बाद यहाँ पर जो Ag बनता है, तो इसमें जब एल्डिहाइडों की टॉलरेंट एजेंट से रिएक्शन होती है तो काले रंग का अवच्छेद बनता है, ब्लैक कलर का अवच्छेद बनता है। और इसको सिल्वर मिरर क्यों कहते हैं, रजत दर्पण क्यों कहते हैं, रजत दर्पण। अब इसका मतलब क्या बताएं कि आप जो दर्पण या मिरर देखते हैं, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, वो क्या है दर्पण, मिरर। और उस मिरर में जो पीछे परत चढ़ी होती है वो सिल्वर की होती है। और वो सिल्वर की परत कैसे चढ़ती है, वो सिल्वर की परत एल्डिहाइडों की टॉलरेंट एजेंट से रिएक्शन करा करके ही वो परत चढ़ाई जाती है सिल्वर की। एल्डिहाइड कोई भी ले लिया और उसके ऊपर टॉलरेंट एजेंट डाल दिया तो क्या हो गया, सिल्वर मिरर, रजत दर्पण बन जाता है। उसी में अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन जब आपने कोई मिरर देखा होगा तो मिरर में, दर्पण में क्या होता है, पीछे रेड कलर का पेंट होता है, मतलब रेड ऑक्साइड होता है। अब ये रेड ऑक्साइड सिल्वर की लेयर के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि जरा सा भी कहीं टच होगा, स्पर्श करेगा, तो जो सिल्वर की लेयर कांच के ऊपर चढ़ी है वो हट जाएगी, तो मिरर दर्पण खराब हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है कि शीशे के ऊपर, कांच के ऊपर सिल्वर की लेयर बना दी जाती है एल्डिहाइडों की और टॉलरेंट एजेंट से रिएक्शन करके, और फिर वो सिल्वर की लेयर हटे ना, सुरक्षित बनी रहे, इसके लिए उसके ऊपर रेड ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि वो सिल्वर की लेयर कांच के ऊपर सुरक्षित बनी रहती है। और इसी को हम लोग मिरर या दर्पण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो Ag बनता है, सिल्वर बनता है, इसको हम सिल्वर मिरर या रजत दर्पण कहते हैं। रजत दर्पण, रजत माने चांदी और दर्पण माने कि दर्पण में जो पीछे सिल्वर की परत बनाई जाती है, चांदी की परत चढ़ती है, वो इसी रिएक्शन के द्वारा चढ़ाते हैं, तो इसी को इसमें रजत दर्पण या सिल्वर मिरर कहा जाता है। तो अब आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे, सिल्वर मिरर क्या होता है, रजत दर्पण क्या होता है। तो यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे, क्या इसमें करेंगे कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, एल्डिहाइड जो होते हैं
वो प्रबल अपचायक गुण रखते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। दूसरी चीज, टॉलरेंट रीजेंट होता क्या है, टॉलरेंट अभिकर्मक होता क्या है। नंबर 3, टॉलरेंट रीजेंट में, टॉलरेंट अभिकर्मक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन होती है, जिसको कि हम 2 स्टेप पे दिखाते हैं। पहले स्टेप में अमोनियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है, और सेकेंड स्टेप पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सिल्वर ऑक्साइड Ag2O में टूट जाता है। और एल्डिहाइडो की रिएक्शन हम किससे दिखाते हैं, Ag2O से, और इसी को कहते हैं हम रजत दर्पण, लिख देते हैं। लेकिन वास्तव में ये रजत दर्पण नहीं होता है। पेपर में आएगा रजत दर्पण तो लिखेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को ही रजत दर्पण कहते हैं, लेकिन रिएक्शन में प्रोडक्ट में ये बनता है, यही एल्डिहाइडो से रिएक्शन करता है, इसलिए रिएक्शन यही करता है, इसलिए इसको दिखाते हैं। तो जब सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन होती है एल्डिहाइडो से, तो जो सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है वो एल्डिहाइडो के साथ रिएक्शन करके एसिड बना लेता है। फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मिक एसिड, एस्टरडिहाइड है तो एस्टिक एसिड, और साथ में बन जाता है Ag अर्थात सिल्वर मिरर या रजत दर्पण। तो रजत दर्पण या सिल्वर मिरर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसके क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जाता है। तो ये आज हम लोगों ने ये पढ़ लिया, टॉलरेंट रीजेंट क्या होता है और रजत दर्पण क्या होता है, सिल्वर मिरर क्या होता है, और इसकी रिएक्शन को अच्छी तरह से आप समझेंगे और इसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे। और नेक्स्ट टर्न पर इसकी नेक्स्ट टेस्टिंग को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।